नोरा ऐसी लड़की थी जिसे हर कोई सराहता था, एक युवा सच्चरित्र लड़की जिसने कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। वह नजरें झुकाकर चलती थी, अपने ईमान के सिद्धांतों पर अडिग रहती थी और अपने मूल्यों के प्रति सच्ची थी। लेकिन आज वह अपने कमरे में बैठी है, उसका दिल टुकड़ों में बिखर चुका है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे हैं, मैं तुम्हारे पिता के पास नहीं आ सकता, इंतजार बेकार है। आखिर नोरा के साथ क्या हुआ? वह लड़की जो कभी डगमगाई नहीं, यहां तक कैसे पहुंच गई? ये उसकी कहानी है, एक कहानी फुसफुसाहटों की, टूटे दिल की और आत्मिक सुधार की। नोरा कोई साधारण लड़की नहीं थी। बचपन से ही वह अपनी सादगी, अपने अटल विश्वास और स्पष्ट सीमाओं के लिए जानी जाती थी। जब उसने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, उसने खुद से एक वादा किया, मैं कभी भी अनावश्यक बातों में पुरुषों से बातचीत नहीं करूंगी। मैं अपना ध्यान केंद्रित रखूंगी और अपने दिल की हिफाजत करूंगी। कुछ समय तक उसने यही किया। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखी, पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अपने जैसी सोच रखने वाले दोस्तों के बीच रही। जिंदगी शांत थी तब तक जब तक उमर उसकी जिंदगी में नहीं आया। सब कुछ एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज, हेलो। लेकिन नोरा के जवाब देने से पहले वह मैसेज गायब हो गया। ऐसा कई बार हुआ। पहले तो नोरा ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा के छोटे बीज अंकुरित हो गए। लालच हमेशा ऐसे ही काम करता है, धीरे धीरे, चुपके से। एक दिन नोरा को यूनिवर्सिटी फेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। पहली बार उसके पास उमर से बात करने का कारण था वही उमर जिसने वे रहस्यमयी मैसेज भेजे थे। बातचीत छोटी थी, शालीन थी और वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी क्षण एक ऐसा दरवाजा खुल गया जिसे नोरा ने कभी खोलने की कसम खाई थी। उस दिन के बाद नोरा और उमर की बातें शुरू हो गईं। पहले पढ़ाई और असाइनमेंट की बातें होती थीं, लेकिन जल्द ही ये बातें रोजाना की आदत बन गईं। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उमर वह शख्स बन गया जिस पर नोरा भरोसा करने लगी, जिससे वह अपने दिल की बातें साझा करना चाहती थी। लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह गलत है। जो लड़की कभी अनावश्यक बातचीत से बचती थी, आज वही बेसब्री से उमर के मैसेज का इंतजार कर रही थी। गुनाह का बोझ उसके दिल पर बढ़ता गया। आखिरकार नोरा ने हिम्मत जुटाई और उमर से कहा, यह गलत है। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो सही समय आने पर मेरे वालिद से बात करो और तब तक हम ये सब बंद करते हैं। उमर ने इज्जत से हामी भर दी। नोरा ने सोचा कि अब उसकी परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन नहीं, परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उमर ने फिर से संपर्क किया, लेकिन इस बार उसके शब्द नोरा के दिल को चीर गए। नोरा, मैं तुम्हारे वालिद के पास नहीं आ सकता। इसमें बहुत वक्त लगेगा और मुझे लगता है इंतजार बेकार है। नोरा जम गई। उसका दिल चकनाचूर हो गया। जो लड़की हमेशा अपनी भावनाओं की रक्षा करती थी, वही आज टूट चुकी थी। उसके दोस्त उसके बदलते हालात को समझने लगे। एक दिन एक करीबी और समझदार दोस्त ने पूछा, सब ठीक है ना? और तभी नोरा टूट पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दोस्त ने उसे सांत्वना दी और समझाया, अपने गम को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर वह तुम्हें सच में चाहता है तो वह तुम्हारे वालिद के पास आएगा, और अगर नहीं आता तो यकीन करो कि तुम्हें किसी बुराई से बचाया जा रहा है। ये शब्द उसके लिए जागने की घंटी थे। नोरा ने समझा कि अब उसे एक फैसला करना है, या तो वह इस दर्द में फंसी रहे या खुद को फिर से संवार ले। नोरा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने शिफारा चुनी। उसने अपने ईमान पर ध्यान केंद्रित किया, इबादत बढ़ाई और अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताया। उसे एक हदीस याद आई, इंसान उस पर चलता है जिस पर उसके दोस्त चलते हैं। उसकी दुआएं उसका सहारा बन गईं। उसने अल्लाह से फरियाद की, अगर उमर मेरे लिए किस्मत में है तो सब कुछ आसानी से हो जाए, और अगर नहीं तो मुझे सब्र दे और आगे बढ़ने की तौफीक दे। दर्द के बीच नोरा और मजबूत हुई। उसने सब्र, भरोसा और तकदीर पर यकीन करना सीखा। उसका दिल इस सुकून से भर गया कि सही रास्ता हमेशा उसकी चाहत से बेहतर होता है।
नोरा की कहानी हम सबके लिए सबक है। चाहे हमें लगे कि हम कितने भी दूर चले गए हैं, उम्मीद हमेशा करीब होती है। अगर आप एक कदम सुधार की तरफ बढ़ाएंगे, जिंदगी आपको आधे रास्ते तक ले आएगी। अगर आप भी इसी हालात से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अपने डर को दुआ में बदल दीजिए। अपने दिल की हिफाजत कीजिए। छोटी सी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो कुर्बानी आप सही वजह के लिए देंगे, उसका इनाम आपको आपकी सोच से कहीं ज्यादा मिलेगा। और याद रखिए, आपका सफर कमाल का नहीं, बल्कि बेहतर बनने का है। नोरा ने यही चुना, तरक्की और सच्चाई, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।